अगर आप जीवन के गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं, अगर आपने कभी सोचा है कि क्या सच में हमारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है, अगर सब कुछ तय है तो फिर हमारे कर्मों का क्या महत्व है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप महाभारत, भगवद गीता और जीवन की सच्चाइयों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो अभी हमारे YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम जीवन जीने का सही दृष्टिकोण देते हैं। मनुष्य सदियों से एक प्रश्न पूछता आया है, क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरा निर्णय है या पहले से ही तय हो चुका है? जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे, उनके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था, बुद्धि शून्य हो चुकी थी। उनके सामने अपने ही गुरु, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही मित्र खड़े थे, और उसी क्षण उनके मन में भी यही प्रश्न उठा, यदि ये युद्ध होना ही था, यदि सब पहले से निर्धारित था, तो फिर मैं क्यों लड़ूं और मेरे कर्म का क्या अर्थ? तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो जीवन के मोड़ पर खड़ा होकर निर्णय लेने से डरता है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। लेकिन इस श्लोक को अक्सर लोग अधूरा समझते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि जब फल हमारे हाथ में नहीं तो प्रयास क्यों करें। परंतु यही वो जगह है जहां भगवान कृष्ण की लीला शुरू होती है, एक ऐसी लीला जिसे समझना आसान नहीं। सोचिए, यदि सब पहले से तय होता तो गीता का उपदेश देने की क्या आवश्यकता थी? श्री कृष्ण सीधे अर्जुन से कह सकते थे, ये युद्ध तुम्हारी नियति है, बस लड़ो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को समझाया, उसे ज्ञान दिया, उसके भीतर सोई हुई चेतना को जगाया, क्योंकि नियति रास्ता दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना या न चलना ये हमारा कर्म तय करता है। जीवन को एक विशाल नदी मानिए। नदी का स्रोत और समुद्र तक पहुंचने का अंत शायद तय हो, लेकिन बीच में बहाव कैसा होगा, रास्ते में कितने मोड़ आएंगे, किन पत्थरों से टकराएगी, कहाँ शांत होगी और कहाँ प्रचंड, ये सब उस प्रवाह पर निर्भर करता है, और वही प्रवाह हमारे कर्म है। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, वो धर्म और अधर्म के बीच खिंची हुई एक रेखा थी, और उस रेखा ने यह स्पष्ट किया कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है, तब संघर्ष भी एक पवित्र कर्म बन जाता है। अक्सर युवा सोचते हैं, जो होना है वो होकर रहेगा, फिर मेहनत क्यों करें? लेकिन अगर यही सत्य होता तो एक साधारण ग्वाला बालक कृष्ण कैसे द्वारिका का राजा बनता? कैसे एक वनवासी पांडव फिर से अपना राज्य प्राप्त करते? कैसे द्रौपदी के अपमान ने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी? ये सब हमें बताता है कि नियति अवसर देती है, पर इतिहास वही लिखते हैं जो कर्म करते हैं। भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी लीला यही थी कि वे स्वयं ईश्वर होते हुए भी कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठे। उन्होंने हर परिस्थिति में सही समय पर सही कर्म किया, कभी शांति दूत बनकर, कभी सारथी बनकर, कभी मित्र बनकर, तो कभी मार्गदर्शक बनकर। यहां एक और गहरा रहस्य छिपा है। श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन युद्ध का परिणाम उनकी रणनीति से तय हुआ। यह हमें सिखाता है कि कर्म हमेशा तलवार उठाना नहीं होता, कभी कभी सही बुद्धि का प्रयोग ही सबसे बड़ा कर्म होता है। आज का युवा अक्सर भ्रम में जी रहा है। सोशल मीडिया की तुलना, असफलता का डर, भविष्य की चिंता, और यही सोच कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन गीता कहती है, मनुष्य अपने विचारों से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा वो बन जाता है। यदि आप मान लेते हैं कि सब तय है, तो आप प्रयास करना छोड़ देंगे और उसी क्षण आपकी हार निश्चित हो जाएगी। लेकिन यदि आप ये समझ ले कि भगवान ने आपको कर्म करने की शक्ति दी है, तो वही शक्ति आपकी नियति बदल सकती है। महाभारत का एक उद्देश्य ये भी था कि आने वाली पीढ़ियां समझें, जीवन युद्ध भूमि है और हर दिन एक कुरुक्षेत्र। यहां निर्णय लेने होंगे, कभी सही के लिए अकेले खड़ा होना पड़ेगा, कभी अपने ही लोगों के खिलाफ जाना पड़ेगा, और कभी वो करना पड़ेगा जिससे आपका मन डरता है। अर्जुन भी भागना चाहते थे। उन्होंने कहा,
मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें भागने नहीं दिया, क्योंकि पलायन कभी समाधान नहीं होता। ये संदेश आज के युवाओं के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। कठिनाई से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलवाता है। एक और प्रश्न उठता है, यदि भगवान सब नियंत्रित करते हैं तो क्या हम केवल कठपुतली हैं? गीता इसका उत्तर देती है, नहीं, भगवान दिशा देते हैं, लेकिन कदम हमें उठाने होते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, पर चलना हमें ही पड़ता है। यही कारण है कि कर्म और भाग्य विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य वह है जो हमें मिला, और कर्म वह है जो हम उससे बनाते हैं। सोचिए, कर्ण को जन्म से ही अस्वीकार किया गया, समाज ने उसे नीचा दिखाया, लेकिन उसके कर्मों ने उसे इतिहास का महान योद्धा बना दिया। हाँ, उसके कुछ निर्णय गलत थे, और वही हमें ये सिखाते हैं कि केवल महान बनना पर्याप्त नहीं, सही पक्ष में खड़ा होना भी उतना ही आवश्यक है। श्री कृष्ण की लीला इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि वे हमें सीधा उत्तर नहीं देते, वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। वे चाहते हैं कि हम अंधविश्वास से नहीं, बल्कि जागरूकता से जीवन जिए। जब आप ये समझ जाते हैं कि कर्म ही आपका धर्म है, तब डर समाप्त होने लगता है, क्योंकि आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं। और यही वो अवस्था है जहां से सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है। लेकिन यहां एक और रहस्य है, यदि कर्म इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर श्री कृष्ण ने महाभारत होने क्यों दिया? क्या वे युद्ध रोक नहीं सकते थे? या फिर इस युद्ध के पीछे कोई ऐसा उद्देश्य था जिसे समझे बिना हम जीवन का अर्थ ही नहीं समझ सकते? क्या श्री कृष्ण महाभारत को रोक सकते थे? यह प्रश्न जितना सरल लगता है, उसका उत्तर उतना ही गहरा है, क्योंकि जब हम महाभारत को केवल एक युद्ध मानकर देखते हैं, तब हमें लगता है कि ईश्वर चाहें तो सब कुछ बदल सकते हैं। लेकिन जब हम इसे धर्म की पुनर्स्थापना के रूप में समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि कुछ घटनाएं केवल इसलिए होती हैं ताकि संसार संतुलित रह सके। श्री कृष्ण जानते थे कि हस्तिनापुर की सभा में जब द्रौपदी का अपमान हुआ, उसी क्षण अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका था। उस दिन केवल एक स्त्री का सम्मान नहीं छीना गया था, बल्कि न्याय, मर्यादा और मानवता को चुनौती दी गई थी। यदि उस अन्याय को बिना परिणाम के छोड़ दिया जाता, तो आने वाली पीढ़ियां ये मान लेती कि शक्ति ही सत्य है, और यही वो क्षण था जहां महाभारत अनिवार्य हो गया। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य है। श्री कृष्ण ने युद्ध को होने दिया, पर उससे पहले हर संभव प्रयास किया कि युद्ध टल जाए। वे स्वयं शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए। उन्होंने केवल 5 गांव मांगे ताकि रक्तपात न हो, पर दुर्योधन का अहंकार इतना विशाल था कि उसने सुई की नोक जितनी भूमि देने से भी इनकार कर दिया। यही हमें जीवन का पहला बड़ा सत्य सिखाता है। जब अहंकार बुद्धि पर पर्दा डाल देता है, तब विनाश निश्चित हो जाता है। आज का युवा भी अक्सर इसी गलती का शिकार होता है। थोड़ी सफलता मिलते ही हम सुनना बंद कर देते हैं, सीखना छोड़ देते हैं, और उसी क्षण पतन की शुरुआत हो जाती है। श्री कृष्ण की लीला यही बताती है कि ईश्वर अवसर देते हैं, चेतावनी देते हैं, मार्ग दिखाते हैं, लेकिन यदि मनुष्य फिर भी नहीं समझता, तो परिणाम उसे ही भुगतने पड़ते हैं। अब सोचिए, यदि सब कुछ पहले से तय था, तो दुर्योधन को समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि नियति अंतिम परिणाम हो सकती है, लेकिन उस तक पहुंचने का मार्ग हमारे निर्णय तय करते हैं। महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि अधर्म हमेशा शोर करता है, जबकि धर्म अक्सर शांत रहता है। पांडवों के पास सेना कम थी, संसाधन कम थे, लेकिन उनके पास सत्य था, और सत्य की शक्ति धीरे चलती है पर अंत में जीतती जरूर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। इसका अर्थ केवल ये नहीं कि भगवान पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, बल्कि ये भी कि हर युग में चेतना जागती है, कोई ना कोई खड़ा होता है जो अन्याय को चुनौती देता है। शायद इसलिए महाभारत आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा की भूमि पर नहीं था,
कुरुक्षेत्र हर उस मनुष्य के भीतर है जहां सही और गलत के बीच संघर्ष चलता है। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप कोई गलत काम करने वाले होते हैं तो भीतर से एक आवाज आपको रोकती है। वही आपकी आत्मा है, वही आपका कृष्ण है। परंतु समस्या यह है कि हम उस आवाज को सुनना बंद कर देते हैं क्योंकि बाहरी दुनिया का शोर अधिक आकर्षक लगता है। महाभारत का दूसरा बड़ा उद्देश्य यही था कि मनुष्य अपने भीतर के कृष्ण को पहचाने। अब एक और प्रश्न, यदि भगवान पांडवों के साथ थे तो उन्हें इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा? वनवास, अपमान, संघर्ष, युद्ध, क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि धर्म का मार्ग आसान नहीं होता। यदि सत्य का रास्ता फूलों से भरा होता तो हर कोई धर्मात्मा बन जाता। कठिनाइयां ही ये प्रमाण है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। आज का युवा अक्सर तुरंत परिणाम चाहता है, मेहनत आज, सफलता कल। लेकिन गीता कहती है कि धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। पांडवों ने वर्षों तक प्रतीक्षा की, स्वयं को तैयार किया और सही समय आने पर कर्म किया। यही रणनीति जीवन में भी आवश्यक है। केवल मेहनत नहीं, सही समय पर सही निर्णय। श्री कृष्ण की एक और अद्भुत लीला थी। वे अर्जुन के सारथी बने। जरा सोचिए, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी एक रथ चला रहे हैं। यह दृश्य हमें विनम्रता का अर्थ सिखाता है। महान वही है जो सेवा करने में संकोच न करे। आज यदि कोई छोटा काम हमें दिया जाए तो हमारा अहंकार आड़े आ जाता है। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता यदि उसका उद्देश्य महान हो। अब बात करते हैं कर्म और फल की। लोग अक्सर सोचते हैं कि गीता हमें निष्क्रिय बनाती है क्योंकि वो फल की चिंता छोड़ने को कहती है, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलट है। गीता हमें इतना शक्तिशाली बनाती है कि हम डर से मुक्त होकर कर्म कर सकें। जब आप परिणाम के भय से मुक्त होते हैं तभी आप अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं। सोचिए, एक तीरंदाज यदि हर क्षण ये सोचता रहे कि तीर लक्ष्य पर लगेगा या नहीं तो उसका हाथ कांप जाएगा। लेकिन यदि उसका ध्यान केवल निशाने पर हो तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यही निष्काम कर्म है। कर्म करो, लेकिन चिंता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। महाभारत में हर पात्र हमें एक शिक्षा देता है। भीष्म हमें प्रतिज्ञा की शक्ति सिखाते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कि अंधी प्रतिज्ञा कभी कभी आपको गलत पक्ष में खड़ा कर सकती है। द्रोणाचार्य बताते हैं कि ज्ञान महान है, पर यदि वो अन्याय का साथ दे तो वो अधूरा है। विदुर हमें नीति और सत्य का महत्व समझाते हैं। और कर्ण हमें ये सिखाते हैं कि गलत संगति आपका तेज भी धुंधला कर सकती है। श्री कृष्ण इन सब के बीच खड़े होकर हमें ये समझाते हैं कि जीवन केवल अच्छा बनने का नाम नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने का नाम है। अब सोचिए, क्या महाभारत केवल उस युग के लिए था? नहीं, ये आज के युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक है। जब आप करियर चुनते हैं, जब आप सही और आसान के बीच उलझते हैं, जब दोस्ती और सत्य के बीच चयन करना पड़ता है, वही आपका कुरुक्षेत्र है। श्री कृष्ण की लीला समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि वे हमें तैयार करते हैं, बचाते नहीं। वे हमें मजबूत बनाते हैं, निर्भर नहीं। यदि वे हर समस्या तुरंत हल कर देते तो मनुष्य कभी परिपक्व नहीं होता। एक और गहरा रहस्य, श्री कृष्ण ने कभी ये वादा नहीं किया कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। उन्होंने केवल ये वादा किया कि यदि आपका कर्म सही है तो आप भीतर से अडिग रहेंगे। और यही असली विजय है, बाहरी जीत से पहले अंदर की जीत। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। आलस्य से लड़ाई, डर से लड़ाई, तुलना से लड़ाई और स्वयं पर संदेह से लड़ाई। महाभारत हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा योद्धा वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वह है जो अपने मन को जीत ले। अर्जुन ने जब गीता सुनी तो युद्ध भूमि नहीं बदली, परिस्थितियां नहीं बदली, बदला तो केवल उनका दृष्टिकोण। और दृष्टिकोण बदलते ही एक भ्रमित योद्धा इतिहास का नायक बन गया। और शायद यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है।
जीवन बदलने के लिए हमेशा परिस्थितियां बदलना जरूरी नहीं, कभी कभी सोच बदलना ही पर्याप्त होता है। लेकिन फिर भी एक प्रश्न शेष है। यदि कर्म इतना शक्तिशाली है, यदि धर्म अंत में जीतता ही है, तो फिर महाभारत के बाद भी संसार में अधर्म क्यों दिखाई देता है? क्या यह संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा? या फिर यही संघर्ष मनुष्य को आगे बढ़ाने का ईश्वरीय नियम है? और क्या कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान केवल अर्जुन को नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज को देने का निर्णय लिया? यदि कर्म इतना शक्तिशाली है, यदि धर्म अंत में जीतता ही है, तो फिर महाभारत के बाद भी संसार में अधर्म क्यों दिखाई देता है? क्या यह संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा? यही वो प्रश्न है जो मनुष्य को भीतर तक झकझोर देता है, क्योंकि हम अक्सर ये मान लेते हैं कि एक महान युद्ध के बाद दुनिया पूरी तरह बदल जानी चाहिए थी, परंतु श्री कृष्ण का संदेश इससे कहीं अधिक गहरा था। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अधर्म पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उन्होंने केवल ये बताया कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, उसे संतुलित करने के लिए धर्म की चेतना अवश्य जागेगी। वास्तव में यह संघर्ष बाहर की दुनिया से अधिक हमारे भीतर चलता है। हर दिन जब हम सत्य और असत्य के बीच चुनाव करते हैं, जब लालच और ईमानदारी के बीच निर्णय लेते हैं, जब आसान रास्ता और सही रास्ता हमारे सामने खड़े होते हैं, वहीं से एक नया महाभारत शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान केवल अर्जुन को नहीं दिया था। अर्जुन तो केवल माध्यम थे। वो ज्ञान पूरी मानवता के लिए था, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सके कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि जागरूक होकर जीना है। सोचिए, कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर यदि अर्जुन बिना प्रश्न किए युद्ध कर लेते, तो शायद गीता का जन्म ही नहीं होता। इसलिए कभी कभी हमारे जीवन के प्रश्न ही हमें ज्ञान तक ले जाते हैं। प्रश्न करना कमजोरी नहीं, बल्कि समझ की शुरुआत है। आज का युवा अक्सर दिशा खोज रहा है। करियर की चिंता, असफलता का डर, लोगों की अपेक्षाएं और भीतर एक अनकहा दबाव कि जल्दी सफल होना है। ऐसे समय में गीता एक प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ी है और कहती है, अपना ध्यान दूसरों से तुलना करने में मत लगाओ, अपना श्रेष्ठ देने में लगाओ, क्योंकि तुलना आपको कमजोर बनाती है, जबकि कर्म आपको मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण की सबसे रहस्यमयी लीला शायद यही थी कि उन्होंने कभी लोगों को उनके भाग्य का बहाना बनाने नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो लिखा है वही होगा, बल्कि ये कहा कि जो तुम करोगे वही तुम्हारी पहचान बनेगा। यही कारण है कि महाभारत केवल राजाओं की कथा नहीं, बल्कि मनुष्य के विकास की कथा है। अज्ञान से ज्ञान तक, भ्रम से स्पष्टता तक और भय से निर्भयता तक की यात्रा। लेकिन इस कथा में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश छिपा है, आसक्ति का त्याग। जब हम किसी परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तब डर पैदा होता है। डर हमें बांधता है, हमारी क्षमता को सीमित कर देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने कर्म को पूजा बना लो, फिर हार और जीत दोनों का महत्व कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें संतोष होगा कि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। यही योग है, संतुलन की वो अवस्था जहां सफलता आपको अहंकारी नहीं बनाती और असफलता आपको तोड़ नहीं पाती। महाभारत के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ, तब विजयी पांडव भी प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि हर जीत की एक कीमत होती है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो संघर्ष से पहले ही न्याय का साथ दे, ताकि विनाश की नौबत ही ना आए। श्री कृष्ण ने संसार को यह भी सिखाया कि परिवर्तन कभी आरामदायक नहीं होता। जब भी कोई नया युग शुरू होता है, पुरानी व्यवस्थाएं टूटती है। महाभारत एक युग का अंत और दूसरे का आरंभ था। एक ऐसा आरंभ जिसमें मनुष्य को यह समझना था कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण नीति है और अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य। आज यदि हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि तकनीक बदल गई है, समय बदल गया है, जीवन की गति तेज हो गई है, लेकिन मनुष्य के भीतर के प्रश्न वही है, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे किस दिशा में जाना चाहिए? और हर बार उत्तर वही मिलता है,
अपने कर्म को पहचानो, क्योंकि जब आप अपने कर्म को समझ लेते हैं तब जीवन बोझ नहीं रहता, वो एक साधना बन जाता है। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इसका उदाहरण है। वे राजा भी थे, मित्र भी, मार्गदर्शक भी और एक ऐसे योगी भी जो परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन को अत्यधिक गंभीर बनाकर मत जियो। उसमें प्रेम हो, करुणा हो, कर्तव्य हो और सबसे महत्वपूर्ण जागरूकता हो। शायद यही कारण है कि उनकी लीला पूरी तरह समझ में नहीं आती, क्योंकि वे हमें उत्तर देने से अधिक सोचने की क्षमता देना चाहते थे। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या आपने कभी केवल डर की वजह से कोई अवसर छोड़ दिया? क्या कभी लोगों के विचारों के कारण अपने सपनों को छोटा कर लिया? क्या कभी ये सोचकर रुक गए कि शायद किस्मत साथ नहीं देगी? यदि हां, तो याद रखिए, गीता का संदेश आज भी उतना ही जीवित है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने कर्तव्य को पूरा न कर लो। भाग्य इंतजार करने वालों के लिए नहीं, कर्म करने वालों के लिए खुलता है। और यही वो क्षण है जहां महाभारत आज के युवा को नया रास्ता दिखाती है। खुद पर विश्वास करने का रास्ता, सही के लिए खड़े होने का रास्ता और परिस्थितियों के आगे हार न मानने का रास्ता। क्योंकि असली हार बाहर नहीं, मन के भीतर होती है। जिस दिन आप अपने डर पर विजय पा लेते हैं, उसी दिन आपका जीवन बदलने लगता है। याद रखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ जरूर चलाया था, लेकिन धनुष अर्जुन को ही उठाना पड़ा। ठीक वैसे ही ईश्वर आपको अवसर, शक्ति और संकेत दे सकते हैं, पर चलना आपको ही होगा। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको किसी कठिन मोड़ पर खड़ा करे तो घबराइए मत, उसे अपना कुरुक्षेत्र समझिए और पूरे साहस के साथ आगे बढ़िए। कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म ही वो बीज है जिससे भविष्य का वृक्ष उगता है। और जब आपका कर्म धर्म से जुड़ा होता है, तब समय भी आपका साथ देने लगता है। यही महाभारत का सार है, यही गीता का ज्ञान है और यही श्री कृष्ण की वह दिव्य लीला है जो हमें सिखाती है कि मनुष्य सीमित होते हुए भी असीम संभावनाओं से भरा है। बस जरूरत है जागने की, समझने की और अपने कर्तव्य को पूरे समर्पण के साथ निभाने की। और यदि आपको जीवन के ऐसे ही गहरे रहस्यों, महाभारत की अनसुनी बातों, श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान और मनुष्य जीवन को सरल बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियों को समझना पसंद है, तो अभी हमारे YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें अपने जीवन में दिशा की आवश्यकता है। क्योंकि हो सकता है ये ज्ञान किसी के जीवन का मार्ग बदल दे। और याद रखिए, भाग्य लिखा हो सकता है, लेकिन उसे पढ़ने और नया अर्थ देने का अधिकार केवल आपके कर्मों के पास है।